संगीता, श्रुति, क्या हुआ? मैंने देखा पंडित जी हमारा एड्रेस ढूंढ रहे हैं। मैंने तो उन्हें अनदेखा कर दिया। पहले ये बताओ, ये आदमी यहाँ क्यों आया है? उनको और क्या काम हो सकता है? उनको तो किसी न किसी घर में जगह चाहिए। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि हमारे घर ना आए। पता नहीं यहाँ आकर क्या क्या कांड करेंगे वो। जीजा जी क्या कम थे जो अब ये भी आ गए? भगवान हमें इतना कष्ट क्यों दे रहा है? अरे रे रे, सब तो हम झेल लेंगे, पर इनका घर में आना समझो शनि देव महाराज जी आ गए। लो आ गए शनि महाराज। अरे बाप रे, हे भगवान, अरे बाप रे। क्या रे, ये ऑटो है या खटारा? इसमें बैठकर तो मेरी हड्डी पसली ही एक हो गई। एक काम करो, ऑटो में पेट्रोल भरने से अच्छा 2 बैल मंगा लो और बैलगाड़ी चलाओ। दिमाग से पैदल है क्या? उम्र हो गई है लेकिन जुबान अभी भी तेज है। पहले ऑटो के पैसे दो। हाँ अभी रुको, क्या हुआ? तुम लोग वहाँ मुड़ के क्यों खड़े हो? हे गणेश, ऑटो वाले को पैसे दो। अरे क्या हुआ? ऐसे क्या देख रहा है? अरे भाई साहब आप हाँ। आइए आइए बैठिए ना। ये लो अंदर रख दो इसे। कहो कामाक्षी, कैसी हो? बिल्कुल ठीक। घर में सब ठीक है ना? सब ठीक है। पता है मैं कहाँ से आ रहा हूँ? कहाँ से? अरे वो सुबू को तुम जानती हो ना, उसके घर से आ रहा हूँ। हे भगवान, कैसे लोग हैं। उस घर में किसी को बात करने की तमीज भी नहीं है और वहाँ का खाना पीना तो एकदम बकवास है। और तुम तो क्या स्वादिष्ट खाना पकाती हो। तुम्हारे बनाए खाने की याद आई और मैं यहाँ आ गया। अच्छा सुनो, मेरे आने से कोई तकलीफ तो नहीं है? कैसी तकलीफ? आप जितने दिन चाहो उतने दिन यहाँ रह सकते हैं, कोई तकलीफ आने नहीं। से पहले खत भेज देते तो हम तैयार तो रहते। क्यों भाई? ताकि मेरे आने से पहले तुम लोग ताला लगाकर यहाँ से कहीं और चली जाओ। अरे वो सब नहीं चलेगा। घर में एक बुजुर्ग आया है, कम से कम चाय नाश्ते के बारे में तो पूछ सकते हो। अंदर बुलाने से पहले ही तो आप अंदर आ गए, ये भी कोई मर्यादा है? तुम तो ज्यादा लंबी नहीं हुई, लेकिन तुम्हारी जुबान जरूर लंबी हो गई है। कामाक्षी, ये सबसे ऐसे ही बात करेगी तो सब तुम्हें ही दोष देंगे कि कैसे संस्कार दिए हैं तुमने भाई इसे। साहब, वो बच्ची है, ऐसे ही कुछ भी बोलती रहती है। माफ कर देना उसे, मैं कॉफी बना कर लाती हूँ। क्या बात है? अरे कम से कम खाने पीने को तो पूछो। अरे कुछ नहीं तो थोड़ी बहुत मिठाई ही ले आओ। इतनी मीठी मीठी बातें जो कर रहे हो तो माँ ने सोचा कि आपको डायबिटीज होगी, है ना तू माँ? अंदर जा, मैं कॉफी लेकर आती हूँ आपके लिए। अभी लेकर आई, आप बैठिए। शक्कर अच्छे से डालना और दूध ज्यादा डालना। हे भगवान। अरे रे, देखो मामा जी। अरे बाप रे, ये यहाँ कैसे पहुँच गया? आओ। कैसे कैसे आना हुआ यहाँ? कौन है ये काला कलूटा? कौन है? जरा रोशनी तो कर दो। अच्छा, बड़े दामाद जी। क्यों बे? क्या घूर रहा है? पहले देखा नहीं? इस घर का खाना खाके यहीं पर बसने का इरादा है क्या? अरे बोलना। अरे सुन, वकील की पढ़ाई की है ना? घर में ही लड़ाई लड़ते रहोगे या केस फाइल लेकर कोर्ट में जाने का भी इरादा है? बैचलर ऑफ लॉ, इसका मतलब पता है तुझे? बता बता। क्या नहीं, एक बैचलर को पूछने दो, तब जवाब दूंगा। शमशान घाट से आए हुए मुर्दे को जवाब देने की जरूरत नहीं है मुझे। हाँ लक्ष्मी, ये तुम्हारे मामा है? सबके घर जा करके बस खाली ठूसता रहता है, पता नहीं जो खाता है वो कहाँ निकल जाता है। देखो, जब ये इस घर से निकल जाएंगे ना तो देख लेना इस घर की सारी चीजें अपने जगह पर है कि नहीं। ऐसा दिख रहे हैं जैसे कंकाल ने चश्मा पहन रखा है। अब इस घर में खाने के लिए क्या बचा है? दामाद बनकर तूने तो सब कुछ ऐंठ लिया। देखो भाई, अब मैं यहाँ बिल्कुल भी नहीं रुक सकता। अगर आपको मुझसे बात करनी है ना तो आप मेरे घर आ जाइएगा। सुनो, तुम्हारे घर भी जरूर आऊंगा, इसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी वजह से दूसरों को हो जाती है। क्या हुआ? ये आदमी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इनके यहाँ से जाते ही यहाँ के लोगों को इस बात का पता चल जाएगा कि ये खुद बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। सूखे पत्ते की तरह है, लेकिन जबान देखो कैसे चलती है बम्बू जैसे। नाम रखा है अम्बू। तुम्हारी जगह घर के बाहर है, घर के आंगन में नहीं है। तुम जैसे लोग
जो किसी और के घर का खाना खाकर जीते हैं, तुम्हें तो चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए, समझ गए ना? सूखे पत्ते कहीं के, दिखते बिल्कुल मशरूम के जैसे हो। तुम्हें तो लात मार देना चाहिए। तुम अपने आप को भगवान समझते हो क्या? एक हड्डी के इंसान हो, पता नहीं किस समय तुम जाकर के कहीं टपक जाओ। तुम मर जाओगे ना तो तुम्हें जलाने के लिए लकड़ी भी नहीं मिलेगी, ऐसे ही खर्च हो जाओगे। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम इस घर में मेरा मजाक उड़ाओगे? मेरे घर आओगे ना तुम्हारा सर फोड़ दूंगा। शकल देख रही हो उसकी? मुझे पता होता ना कि तुम्हारा कोई ऐसा रिश्तेदार है तो मैं तुमसे कभी शादी नहीं करता। दोबारा इसकी शक्ल मुझे देखनी नहीं है। हाँ कामाक्षी, इधर आओ। उसके होठ हिलते से नजर आए पर कान में कुछ सुनाई नहीं दिया। ठीक है, ठंडी होने से पहले कॉफी दे दो। अरे बाप रे कामाक्षी, पता नहीं क्यों इस घर में सब लोग मुझसे गुस्सा हो रहे हैं, पर तुम्हारा पति परमु कभी मुझसे गुस्सा नहीं होता है, कुछ भी बोलता नहीं है, मुझे सर आंखों पे बिठा के रखता है, वो मुझे अपनी जान समझता है। तुम देख लेना, जैसे ही वो आएगा मुझे गले से लगा लेगा। भाई साहब वो आ गए। आ गए क्या? परमु, परमु, परमु तुम आ गए क्या? अभी तुम्हारी ही बात कर रहा था मैं। अरे रे रे, ये यहाँ क्यों आए हैं? परमु मेरी बहुत इज्जत करता है लेकिन बाहर दिखाता नहीं। हाँ माँ, हाँ अब क्या मैं अपने घर जा सकती हूँ? क्यों, क्या हुआ? इस नाजुक समय में तुम्हारे साथ रहने के लिए तुम्हें साथ ले आई थी मैं, और अब तुम जाने की बात कर रही हो? माँ, अब मुझे चक्कर नहीं आते हैं और ना ही वॉमिटिंग होती है। ससुर जी वहाँ अकेले हैं, समझो ना माँ। वो दोनों कैसे भी संभाल ही लेंगे बेटा। लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता माँ। देखो, तुम वापस उस घर में जाके कामकाज करोगे, तुम्हें तकलीफ होगी। नहीं माँ, वो मेरा बहुत ध्यान रखते हैं, आप फिक्र मत करो, मैं जाऊँ माँ। देखो, आज का मुहूर्त अच्छा नहीं है, कल ही ठीक रहेगा। तुम्हें जो कुछ भी खाने का मन कर रहा है, मैं गणेश को बोलूंगी आनंद भवन से लेकर आए। माँ, अभी तक दीदी क्यों नहीं आई है? वो मुझसे नाराज है, उसे जाके मनाना पड़ेगा। माँ, आपको दीदी के लिए जो कुछ करना है कीजिए, आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा, बस गणेश को तकलीफ मत दीजिएगा। और जीजा जी का क्या, उनका तो कोई है ही नहीं, वो और उनका परिवार है बस। लेकिन हमारे घर में 2 और लड़कियों की शादी करवानी है, इस बात को हमें भूलना नहीं चाहिए। शादी का मतलब खर्चा, और कितना, इसका हम में से कोई भी अनुमान नहीं लगा पाएगा। माँ, गणेश की अपनी भी तो जिंदगी है। माँ गंगा, तुम्हारी ये बात गणेश तक नहीं पहुंचनी चाहिए, ये ठीक नहीं है। बहनों की जिम्मेदारी तो भाई की होती है ना, और वो कर भी क्या सकता है बेटा। माँ, संगीता के लिए जीजा जी जो रिश्ता लाए थे वो मुझे पसंद नहीं है। क्यों? मैंने पता किया है, रिश्ता वो ठीक नहीं है माँ, संगीता के लिए भी और हमारे लिए भी। माँ, ये सुन के तो तुम्हारे जीजा जी भड़क जाएंगे। जाने दो इस रिश्ते को, क्या हो जाएगा? उन्हें बुरा लगेगा ये सोचकर हम संगीता का हाथ किसी का हाथ में दे देंगे क्या? माँ आप भी साथ चलो, जीजा जी और दीदी को हम सब बता देते हैं। मेरी क्या जरूरत है? माँ आप और कुछ मत बोलो, बस आप कागजात ले आओ।